Okay, chalo. Hello everyone. Let's start. आता बरेच वेगळे वेगळे लोक जॉईन झालेत. सो इन्स्टेड ऑफ यू माहित नाही काही लोकांना कोणती लँग्वेज कळते. सो मी इन जनरल एक हिंदी आणि इंग्लिश सुरू करते. ठीक आहे, म्हणजे मला काही अंदाज नाहीये. जे लोक मला ओळखतात त्यांचं मला माहिती आहे, ज्यांना मी ओळखते त्यांचंही मला माहिती आहे, बट जे नवीन आहेत त्यांच्याबद्दल मला एवढं काही माहित नाहीये. सो इन्स्टेड I'll use Hindi and English, okay, combination. Okay, so let's start with the chapter indices. Okay, first of all, what is basic definition of indices? Look at this. If I add certain number, suppose I'm adding it 5 times, what is its answer? 4 into 5, है ना? इसका आंसर कितना होगा? 20. लेकिन अगर मैंने सेम नंबर को इतनी बार मल्टीप्लाई किया तो, अगर मैंने सेम नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4:5. ये डिफरेंस है इंडाइसेस में. ओके, कोई भी नंबर को, सेम नंबर को जितने नंबर ऑफ टाइम्स तुम ऐड करोगे वो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, व्हाट आई हैव टू डू? If I multiply that number these many times, I'll get the format of indices. Okay, so that will be 4:5. Similarly, if I add certain variable 7 number of times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so it would be what? 7 into a. What if I multiply it by 7 times? It would be a raised to 7. Okay, it would be a raised to 7. So इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं बेस एंड इंडेक्स फॉर्म. ओके, सो क्या हो जाएगा? सो जनरल फॉर्म ऑफ इज व्हाट? a raised to n, जिसमें हम a को बोलते हैं बेस और n को बोलते हैं इंडेक्स. ओके, a को बोलते हैं बेस और n को बोलते हैं इंडेक्स, और यू कैन कॉल इट एज पावर एज वेल. a to the power n, है ना? इसको बोलते हैं इंडेक्स या फिर पावर. ओके, अब वो इंडेक्स क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी ए नेगेटिव नंबर, इट कैन बी ए पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी डेसिमल, इट कैन बी फ्रैक्शन, anything it can be. This n can be anything. It can be integer, it can be irrational number, it can be rational number, that is 3/5.6 √2. It can be anything. It can be -3, it can be -3.5, anything it can be. Okay, so n can be anything. So a is your base, this is your index, or you can call it as power. Okay, so ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंडाइसेस. अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज की तरफ, और यू कैन कॉल इट एज लॉ. सो फर्स्ट लॉ ऑफ योर इंडाइसेस इज a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. I'll give you short derivation of this part. Look at this. Suppose मैंने 3 into let's say 3 raised to 4 किया into 3 raised to 2 किया. इसका मतलब क्या हो गया? 3 into 3 into 3 into 3 into 3 को 2 बार फिर से मल्टीप्लाई करना है. 3 into 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया मैंने 3 को? यस, 1 2 3 4 5 6. व्हाट इज दैट? 4 plus 2. Yes, short derivation of this law. Okay, these are basic laws. You have learned it, but still I want you to revise these things. Okay, you are not going to solve the simple questions based on this. So this was your law, first law. Okay, अब दूसरी बात, second law. If I am having a raised to m divided by a raised to n, or there can be another format, that is a raised to m upon a raised to n. अगर इस फॉर्मेट में कुछ है तो इसका रिजल्ट होगा a raised to m minus n.
a raised to m minus n. Again, take one example for this. Suppose I am writing 5 raised to 6 divided by 5 raised to 3. Okay, what it would be? 5 raised to 6 मतलब 5 को 6 times multiply करना. Okay, 5 को 6 times multiply करना. एंड डिनोमिनेटर में क्या है? 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? ये कट, ये कट, ये कट, कितना हो गया? 5 रेज टू 3. मतलब ये कहां से आया? 3. इन शॉर्ट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सपोज यहाँ पे 100 आया, यहाँ पे 92 आया, तो हम 100 टाइम्स लिखते बैठेंगे क्या इसको? नो. सो देयर इज एन ऑब्जर्वेशन. व्हाट? यू जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट दिस इंडाइसेस, पावर्स यू कैन से. ओके, सो 6 minus 3 is what? 3. तो बार बार लिखते नहीं बैठेंगे हम लोग. 10 बार आया, 80 टाइम्स आया, 70 टाइम्स आया, तो पागल नहीं है हम लोग इतनी बार मल्टीप्लाई करते बैठे. ओके, सो दिस वाज योर सेकंड लॉ. ओके, नाउ इसी सेकंड लॉ का एक शॉर्ट एक्सटेंशन देखो. सपोज आई राइट 5 raised to 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to 3. कितना आता है देखो? 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आया? ये 1 आया ना? 1 आया. अगर मैंने ये रूल लगाया तो क्या हो जाएगा? 5 raised to 3 minus 3 which is 5 raised to 0. तो हमेशा एक चीज याद रखो, anything raised to 0 is 1. काफी सारे लोग 5 raised to 0 को 0 बोलते हैं 10th में आने के बाद भी. नो, 5 raised to 0 is what? 1. 5 raised to 0 मतलब क्या है? 5 को तुम लोग 0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो. 0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या रहेगा? 1 रहेगा. सो 5 raised to 0 is what? 1. ओके, 5 raised to 0 नहीं, anything raised to 0. Anything raised to 0 is what? 1. Remember this important part. Anything raised to 0 is what? 1. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ. नेक्स्ट लॉ, लॉ 3. थर्ड लॉ है a raised to m raised to n is a raised to m into n. Let's take small example. Let's take a small example. 2 raised to 4 raised to 3. इसका मतलब क्या हो गया? मैंने 2 raised to 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है ना? तो 2 raised to 4 into 2 raised to 4 into 2 raised to 4. इसका मतलब क्या हो गया? I can use multiplication law. That is your first law. This one. This I can use. So I can just add the powers. 2 raised to 4 plus 4, which is equal to 2 raised to 12. तो क्या हो गया ये अल्टीमेटली? दिस इज नथिंग बट 2 raised to 4 into 3. ओके, तो जब भी इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर दिखे तो इट इज a raised to m into n. अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, अंडरस्टूड दिस पार्ट. वेरी बेसिक थिंग. अभी दूसरा पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ दैट इज नॉट एक्चुअली लॉ, बट जनरली पीपल डोंट नो दीज थिंग्स. जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने लिखा रूट a, तो रूट a को a raised to समथिंग कैसे लिखोगे? रूट मतलब raised to half, so that is a raised to half. समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट सपोज मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ a. What do you mean by cube root of a? It is a raised to 1 by 3. A raised to something, na? That is a raised to 1 by 3. What if I write nth root of a? Nth root मतलब कुछ भी हो सकता है, fourth root हो सकता है, fifth root हो सकता है. Cube root मतलब it is third root. Square root मतलब it is second root. Okay, तो ये कुछ भी हो सकता है. nth root मतलब anything it can be, 4, 5, 6, 7, 8, 9, anything it can be. So I can write it as a raised to 1 by n. I can write it as a raised to 1 by n. Okay, so this is the general format of writing indices, and I have told you, I have already told you, we are just going to revise these things, but प्रॉब्लम्स जो रहेंगे वो थोड़े से 1 स्टेप अहेड रहेंगे. ओके, सो अभी सबके लिए क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट. ओके, चलो सिंप्लीफाई
पहले खुद का दिमाग लगाना है. Okay, I'll give you 1 minute. Try it on your own and then I'll solve. Sixth root of a raised to 4b x raised to 6 into, मुझे कॉम्पैक्ट आंसर बताना है which is okay. I'll give you the format. Yes, I'll give you the format. मुझे किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए? x raised to minus 1 raised to minus b is equal to x raised to what? This is my question. चलो, take 1 minute and tell me the answer. चलो फटाफट आंसर बताओ. क्या क्या लॉज सीखे हम लोगों ने अभी तक? यहाँ पे एक बार लिस्ट देती हूँ मैं, तब तक तुम लोग सोचो. a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. A raised to m divided by a raised to n is a raised to m minus n. A raised to m raised to n is what? A raised to m into n. दूसरी बात मैंने बताई थी, anything raised to 0 is 1 and anything raised to 1 is same thing. Anything raised to 1 is same thing. दूसरी चीज मैंने बताई, nth root of a is what? A raised to 1 by n. ये सब चीजें बस इन्हीं को यूज करना है, कुछ अलग नहीं करना है हम लोगों को. ओके, वी आर गोइंग टू यूज दीज थिंग्स ओनली. आया किसी का आंसर? चैट बॉक्स में बता सकते हो इफ यू हैव गॉट इट. यू जस्ट हैव टू यूज दीज थिंग्स. ये यूज करना है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना है. ओके, देखो ये सॉल्व करते जाओ. क्या है ये? 6th रूट दिख रहा है मुझे, विच इज लाइक nth रूट, है ना? तो a raised to 4b x raised to 6 raised to 1 by 6. ओके, nth रूट है ना, इसको 1 by n की तरह लिखा मैंने. I have written it as 1 by 6 into a raised to 2 by 3 x raised to minus 1 raised to minus b. What is my next step? My next step is to take this inside. मतलब a raised to 4b को मैंने into 1 by 6 किया. By which rule? A raised to m raised to n. A raised to m raised to n. I have written it as m into n. So I'll write it as m into n. Again same thing, x के साथ होगा m into n. 6 into 1 by 6 into, again same thing, m into n. A raised to minus 2b by 3. A raised to minus 2b by 3 into x raised to minus 1 into minus b plus b. समझ में आ रही बात? यस. अभी देखते हैं क्या क्या आता है. फिर ये और ये कट हो गया, है ना? ये हो गया 2 2s are 2 3s are. So a raised to 2b by 3. A raised to what? 2b by 3. और यहाँ पे क्या है? a raised to minus 2b by 3. x क्या है? x raised to 1 into x raised to b. अभी मैं जो फॉर्मूला लगा सकती हूँ, ये डॉट मतलब क्या है? बेसिकली डॉट मतलब इनटू है. डॉट मतलब क्या है? इनटू, है ना? तो जब हमारे बेसिस सेम रहते हैं तभी हम लोग ये रूल यूज कर सकते हैं. ओनली इन दैट केस वी कैन यूज दिस रूल. अगर मेरे बेसिस सेम है तो ही हम लोग ये रूल यूज कर सकते हैं. तो बेसिस कहाँ कहाँ पे सेम है? x raised to this thing into a raised to this 2b by 3, yes, plus minus 2b by 3, है ना? तो क्या हो गया फिर? a raised to 2b by 3 plus minus 2b by 3 into x raised to 1 plus b. This is what? 0. So a raised to 0 into x raised to 1 plus b. मेरी बात क्या हो गया फिर? a raised to 0 is what? 1 into x raised to 1 plus b. So what is my answer?
What is here? What is that answer? 1 plus b. Understood? Okay. Understood? Yes. See, this is not for your, this, they won't ask you these things in the exam. तुम्हें कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिखेंगे फिजिक्स में, मैथ्स में या फिर केमिस्ट्री में जहां पे तुम लोगों को ये यूज करना है. ओके तो ऐसा कुछ नहीं कि चलो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेप नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. ओके देयर इज नथिंग लाइक दैट. ये एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस तुम लोगों को है काफी सारे. मतलब ये रूल्स जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ये रूल्स तुम लोगों को यूज करने हैं इन योर कैलकुलेशंस. ओके सो बाद में तुम लोगों को प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ. दीज आर बेसिक्स. ओके दीज आर बेसिक्स. बस थोड़ा सा एक लेवल अप ले रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग चलाने का जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले रही हूँ. ठीक है. सो क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे? 1 प्लस बी. चलो अब और एक क्वेश्चन करते हैं. यस okay, now this is little bit simple one. देखते हैं कितने लोगों को आता है. रूट ऑफ 9 raised to -7 into root of 3 raised to -5 is equal to 3 raised to k. Then k is equal to what? This is the question. चलो सोचो. Take 1 minute. लास्ट 2 years से मैं यही करते आई हूँ. पहले 2-3 वीक्स ऑलमोस्ट 1 month बेसिक्स ही लेती हूँ, तो उसका फायदा होता है. जो दूसरे टीचर्स तुम लोगों को आते हैं पढ़ाने के लिए, वो लोग बताते हैं मुझे कि उनके बेसिक्स काफी सही है, लाइक बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन. यस आया किसी का आंसर? इज देयर एनीवन जिसको आया क्वेश्चन? है कोई? नो. रूट 9 क्या होता है? रूट 9 3 रेज टू -7. मैम बोला. मैम yes I have written this 9 as 3 and I'm going to write this root 3 as 3 raised to half. Root 3 as 3 raised to half raised to -5. अब बताओ आंसर मुझे. अब कोशिश करो क्या होगा आंसर. यू कैन टेल मी. रूट 3 को मैंने लिखा 3 रेज टू हाफ. रूट 9 को मैंने लिखा 3 रेज टू -7. अब क्या हो जाएगा? 3 रेज टू -7 into these two will get multiplied, so 3 raised to -5/2 equal to 3 raised to k. है ना? So what it is? A raised to m into a raised to n is what? A raised to m plus n. So I want basis same. Do I have it? Yes. So m plus n, 3 raised to -7 plus -5/2. है ना? तो ये -7 plus -5/2 is what? Plus minus would be minus. This is -7. Take LCM. Denominator 1 है into 2 into 2. -2 into -7 into 2 -14 -5, which is what? -19/2. सही बात है ना? Yes. -19/2. So it is what? -19/2 is equal to 3 raised to k. So equating what I got, k is equal to -19/2. Okay.
Next. Understood ना? Yes, any doubt? Next. अभी एक kind of बस चेक करने के लिए मैं दे रही हूँ ये चीज. Okay. Which is true? तुम लोग बताओ. A option है 2 raised to 0 is greater than half raised to 0. B option है 2 raised to 0 is less than half raised to 0. C option है 2 raised to 0 is equal to half raised to 0. Just tell me which option is correct. A, B and C. तीन expressions तुम्हारे सामने हैं. इसमें से कौन सा expression correct है? Easy. C. C one. C option. Yes, C option is C correct option. because I have told you that anything raised to 0 is 1. Okay, anything raised to 0 is 1. So let it be half, let it be 2. Anything raised to 0 is what? Anything raised to 0 is what? 1. So 2 raised to 0 is 1. Half raised to 0 is 1. So this option is correct. Okay, now next. Next question, similar question. MCQ ही है मतलब conceptual clarity के लिए. 2 raised to half into 4 raised to 3 by 4. 4 raised to 3 by 4 is equal to what? पहला option है it is a fraction. दूसरा option है positive integer. थर्ड ऑप्शन है नेगेटिव इंटीजर. चलो दोनों तीनों में से क्या आएगा सोचो पहले. चैट बॉक्स में आंसर बताओ. तीनों में से क्या आएगा? फ्रैक्शन आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर आएगा? इंटीजर मतलब पता है ना सबको. इंटीजर मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इस टाइप के नंबर्स मतलब integers. Yes. Who can tell me what is the answer? So let's check it out. देखो क्या क्या है हमारे पास. 2 raised to half into this 4 is what? 2 raised to 2. 4 को मैंने लिखा है 2 raised to 2 raised to 3 raised to 4. Okay. So what it is? 2 raised to half into ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 into 3 by 4. So what it is? 2 raised to half into 2 raised to 3 by 2. So क्या हो जाएगा फिर ये? A raised to m into A raised to n. That is A raised to m plus n. So 2 raised to 4 by 2 which is 2 raised to 2. मतलब क्या आएगा? 4. तो ये क्या मिल गया हमें? Positive integer. Understood? Okay. 2 ones are 2 twos are so 3 by 2. 1 plus 3 4 by 2. 2 ones are 2 twos are so it is what? This positive integer. It is not a fraction. Understood? Okay. Okay. अब एक question. 5th. If x raised to a y raised to minus b whole raised to 3, x raised to a y raised to minus b whole raised to 3 into x raised to 3 y raised to 2 whole raised to minus a is equal to 1, then state the relation between A and B. This is the question. Then state the relation between A and B. देखो हमने बेसिक इंडाइसेस बहुत बेसिक देखा है ना अभी तक. अभी ये थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा दिमाग थॉट प्रोसेस बढ़ना चाहिए. यही मेरा इंटेंशन है. ओके अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं इसका 1 स्टेप अहेड क्या होता है वो तुम लोगों को पता चलना चाहिए. दैट इज द मेन इंटेंशन. ओके सो क्या होगा ये? यस यहां तक तो सब लोग आ जाएंगे. लेट्स सी. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यस. सो x raised to 3a into y raised to minus 3b into x raised to minus 3a
y raised to -2a equal to what? 1. ओके तो एक्स एक्स को कलेक्ट करो बिकॉज एनीवेज हम लोग लॉस कब यूज कर पाते हैं जब हमारे बेसिस सेम होते हैं, है ना? तो बेसिस सेम जहां पे है वो सारे नंबर्स कलेक्ट करेंगे. y raised to -3b, y raised to -2a. तो ये क्या आ जाएगा फिर? यस, x raised to 3a plus -3a, y raised to -3b plus -2a. ये तो 0 हो गया. x raised to 0 into y raised to -3b -2a. तो x raised to 0 मीन्स क्या होता है? 1 होता है ना? 1 होता है. So what I got at the end? I got, sorry, -3b -2a equal to 1. अब बताओ ये 1 कब होगा? कब पॉसिबल है इसका आंसर 1 हो? When it is possible that this complete expression would be 1. This is possible only when B and A is y raised to 0, when y raised to 0, है ना? जब y raised to 0 होगा तभी वो 1 होगा. y raised to 0 कुछ आएगा तो ही वो 1 हो सकता है. So इस 1 के जगह पे what I am going to write? I am going to write y raised to 0. ओके तो जब ये पार्ट 0 होगा तभी जाके ये दोनों इक्वल हो सकता है. अदरवाइज कैसे इक्वल हो सकते हैं? ये 1 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? y raised to 0 ना. तो जब ये पोर्शन 0 होगा तो ही तुम्हारा आंसर जो है वो 1 आएगा. सो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0. सो -3b -2a इक्वल टू व्हाट? 0. तो क्या होगा फिर? ये -3b इक्वल टू 2a. तो यही हो गया रिलेशन बिटवीन a एंड b. रिलेशन बिटवीन a एंड b मतलब क्या है? यस, a एंड b को रिलेट करने वाला कोई तो भी इक्वेशन मेरे पास चाहिए. दैट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b. तो ये इक्वेशन जो है वो क्या कर रहा है? दोनों को रिलेट कर रहा है ना? तो ये क्या हो गया? मेरा फाइनल आंसर. अंडरस्टूड? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? यहाँ पे ट्रिक क्या था? बस ये ट्रिक था कि ये 1 कब होगा? जब ये 0 होगा तभी जाके वो 1 होगा. ओके सो एनीथिंग रेज्ड टू 0 इज 1. So this is possible only when -3b -2a is what? 0. So इसको मैंने 0 के साथ इक्वेट किया. -3b is equal to 2a. That is the relation between a and b. ओके सो यहाँ तक तो सबको आया था. इसके आगे क्या यूज करना है ये पता नहीं था. ओके चलो one more question now. One more question now. Yes. Take down this. कौन से नंबर का क्वेश्चन चल रहा है हमारा? 6th one. X raised to n raised to n minus 1 by n. Okay, I'll write it properly. X raised to n raised to n minus 1 by n whole thing raised to 1 upon n plus 1. Okay, चलो बताओ फिर is equal to what? कोशिश करो पहले. Take some time. Let's check it out. कितना आता है? Okay, let's see now. See, x raised to n, I'll have to solve this. What is this? N square minus 1 upon n, correct? N square minus 1 upon n. Whole thing raised to 1 upon n plus 1. Any doubt in this? N minus 1 by n is what? N square minus 1 upon n. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर? Yes, n square minus 1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? n square minus 1 को we can write n square minus 1 square. So which can be written as n plus 1, n minus 1. Why? Because a square minus b square is what? A plus b into a minus b. A plus b into a minus b. Okay? चलो फिर अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे. n square minus 1 की जगह पे n plus 1, n minus 1 रख देंगे.
x raised to n whole thing raised to n plus 1 into n minus 1 upon n whole thing raised to 1 upon n plus 1. रेस टू है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रेस टू है ना मल्टीप्लाई, ये और ये तीनों रेस टू, ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है देखो, a रेस टू l रेस टू m रेस टू n, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, सेम यहाँ पे और यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x रेस टू n इंटू n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन n इंटू, ओके, तो ये कट ये भी कट ये भी कट, क्या बचा x रेस टू n माइनस 1. ओके, so x raised to what? n minus 1. This should be the answer. Understood? One more question. Question number 6. 6 है ना? 7. क्या है देखो अभी, 1 minus 1 minus x square minus 1 curly bracket minus 1 raised to minus half. Yes, कोशिश करो. One rule is there, x raised to minus n is 1 upon x, or else a raised to minus n is 1 upon a raised to n. Now think over it. A raised to minus n is 1 upon a raised to n. That is the rule. Now think over it. अब कोशिश करो. पहले यहाँ पे सोचो, इस जगह पे सोचो, पहले क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 1 माइनस रेस टू माइनस 1 है ना, तो सपोज a रेस टू माइनस 1 है तो क्या लिखेंगे इसको, 1 अपॉन a रेस टू 1 लिखेंगे, एंड एनीथिंग रेस टू 1 इज सेम थिंग है ना. तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस 1, एकदम ये अंदर वाला ब्रैकेट रेस टू माइनस 1 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू 1, दैट मीन्स व्हाट, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट. तो इस टर्म को मैंने क्या लिखा है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन ये कर्ली ब्रैकेट के ऊपर -1 है, उसके बाहर हाफ है. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और यू कैन कॉल इट एज एलसीएम. क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1 रेज टू माइनस हाफ. तो फिर ये क्या हो गया, ये और ये तो गया, +1 -1 गया. अब देखो कोई भी चीज रेज टू -1 है, जैसे मान के चलो सपोज यहाँ पे रेज टू -1 है, तो हम क्या लिखते हैं इसको, 1 लिखते हैं, है ना, इट इज 1 अपॉन a. सपोज 3/4 रेज टू -1 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 1 अपॉन 3/4 रेज टू 1. इसका मतलब क्या हो गया, 4/3, है ना. सपोज यहाँ पे मेरे केस में क्या दिख रहा है मुझे, -x² अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन -x², 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1. तो क्या हो जाएगा, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा ना. तो रेसिप्रोकल कैसे होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन -x². सही बात है ना. तो ये ब्रैकेट भी मेरा सॉल्व हो गया. अभी ये -1 की वजह से क्या किया मैंने, इसको रेसिप्रोकल कर दिया. रेज टू -1 मतलब इनडायरेक्टली रेसिप्रोकल होता है. ओके, सो इस पूरे कर्ली ब्रैकेट का मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल किया. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन -x², ये हो गया मेरा कर्ली ब्रैकेट. होल थिंग रेज टू -1/2. अब देखो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना. सो 1 प्लस
1 minus x square upon x square raised to minus half. अब क्या करोगे? अब फिर से LCM या फिर you can call it as cross multiplication. x square plus 1 minus x square upon x square raised to minus half. क्या हो जाएगा फिर ये? कट. क्या बचा फिर ऊपर? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ. क्या बताया मैंने अभी रूल? ए रेज टू माइनस एन इज व्हाट? 1 अपॉन ए रेज टू एन. तो ये तुम्हारा ए है. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ इज व्हाट? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ. और एक चीज तुम लोगों को पता है, हाफ मतलब क्या होता है? हाफ मतलब क्या होता है? रूट होता है. हाफ मतलब क्या होता है? रूट होता है. तो क्या करोगे फिर? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सही बात है ना? देखो सीधी सी बात है. ए रेज टू माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू एन. तो ए रेज टू माइनस एन है ये, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, है ना? तो व्हाट इट वुड बी? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. क्यों अंडर रूट? बिकॉज हाफ है. अब क्या हो गया फिर? रूट से बाहर निकालो. ये 1 को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, एक्स ऊपर गया. क्या है आंसर? एक्स. अंडरस्टूड? ओके. घर पे जाके फिर से एक बार देख लेना, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस को मैं रिकॉर्डिंग पे भेजूंगी, यू कैन लिसन टू इट अगेन. ओके. और ये बेसिक्स है, तो अपने दोस्तों को भी भेजना चाहो तो भेज सकते हो. दीज आर बेसिक्स. ओके. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर essential things for science side, for entering into science side. Entering into, I'm saying. Okay. ये सब जो है आना ही चाहिए. Okay, चलो one more question. 8th. Value of x raised to a upon x raised to b whole thing raised to a plus b into x raised to b x raised to c whole thing raised to b plus c into x raised to c x raised to a whole thing raised to c plus a. चलो कोशिश करो. Okay, how to solve this now? See, division is there, है ना? Division है, तो हम लोग क्या करेंगे? What is my rule? A raised to m upon a raised to n is what? A raised to m minus n. Okay, so x raised to a minus b raised to a plus b into यहाँ पे क्या हो जाएगा? x raised to b minus c raised to b plus c. यहाँ पे क्या हो जाएगा? x raised to c minus a raised to c plus a. तो क्या करेंगे फिर? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना? कैसे? a raised to m raised to n is equal to a raised to m cross n. तो क्या हो जाएगा फिर? x raised to a minus b a plus b into x raised to b minus c b plus c into x raised to c minus a c plus a. So how it is? Yes, it is a plus b a minus b, so it is a square minus b square. This is b plus c b minus c b square minus c square. This is c plus a c minus a c square minus a square. Since it is multiplication, I'll add the indices. A square minus b square minus c square minus a square, minus a square plus a square minus b square plus b square minus c square plus c square. सब कुछ गया. क्या बचा फिर? Yes, क्या बचा फिर? I got it as 0. X to 0 is what? 1. You can first multiply and then subtract. Definitely you can do it. Okay? Definitely you can do it. So x raised to 0 क्या होता है? 1 होता है. Understood? Okay? So ये था अपना क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. Yes. अगले क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को मैथमेटिकल आइडेंटिटी याद होना जरूरी है. ओके? देखते कितने लोगों को याद है. क्वेश्चन नंबर 9. सिमिलर क्वेश्चन है. x raised to l
x raised to m whole thing raised to L square plus Lm plus m square into, I'll make it हाँ ठीक है, सही है, x raised to m upon x raised to n raised to m square mn plus n square x raised to n x raised to l raised to l square ln plus n square. Okay, let's check it out. याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए. Okay, so yes, L minus m raised to m square Lm m square into x raised to m minus n raised to m square mn plus n square into x raised to n minus l square ln plus n square. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर? Yes, x raised to l minus m l square plus lm n square x raised to m minus n m square mn plus n square x raised to l x raised to n minus l square ln plus n square. क्या है ये आइडेंटिटी? यस, यू शुड नो दिस. a cube minus b cube is equal to a minus b a square plus ab plus b square. है ना? You should know this. So what is that? a cube minus b cube is what? l cube minus m cube. सही है ना? a minus b l minus m a square l square ab ln b square n square. Okay, so x raised to m cube minus n cube x raised to n cube minus n cube. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर? l cube minus m cube plus m cube minus n cube plus n cube minus l cube. कितना हो गया फिर ये? Just tell me. माइनस n cube plus n cube गया, m cube minus m cube, ये और ये गया, x raised to 0 which is equal to 1. Understood? Getting my point? Getting the clarity? Okay, so again the same thing. Okay, let's take one more question. Yes, this one. Okay, we'll take this one. ये question थोड़ा अलग है. Question number 9 ना, 10th question. X raised to 1 by p is equal to y raised to 1 by q is equal to z raised to 1 by r and xyz is equal to 1. Then value of p plus q plus r is equal to what? That is the question. So yes, आया क्या? चलो देखते हैं फिर. Let's assume this as t assume किया. सब कुछ equal to t है, इसका मतलब x raised to 1 by p भी t है, y raised to 1 by q भी t है, z raised to 1 by r भी t है. ओके, तो अभी इसका क्या करें? सबसे पहली बात, इसका क्या करें? गिवन एक्सप्रेशन देखो जरा क्या है. x y z है ना, x के सिर पे कुछ नहीं, y के सिर पे कुछ नहीं, z के सिर पे कुछ नहीं. तो मुझे इस x का 1 by p हटाना है. अगर मैं ये हटाऊंगी तो मैं x का वैल्यू यहाँ पे रख सकती हूँ. इसका 1 by q अगर मैं हटाऊंगी तो y का वैल्यू यहाँ पे रख सकती हूँ. इसका 1 by r अगर हटाऊंगी तो z का वैल्यू यहाँ पे रख सकती हूँ. So कैसे हटाएंगे? x raised to 1 by p whole thing raised to p. सेम थिंग मुझे राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा. जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रही हूँ सेम थिंग हमें राइट हैंड साइड में करना ही पड़ता है, बिकॉज इट इज इक्वालिटी. अगेन y raised to 1 by q whole thing raised to q t whole thing raised to q.
Similarly, z raised to 1 by r whole thing raised to r equal to t whole thing raised to r. Getting? अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? Yes, x raised to 1 by p into p equal to t raised to p. Then y raised to 1 by q into q, t raised to q. Then z raised to 1 by r into r equal to t raised to r. So what it is? P and p will go out, q and q will go out, r and r will go out. So what is left? X raised to 1 is what? X equal to t raised to p. Y raised to 1 is what? Y is equal to t raised to q. Z raised to 1 is what? Z and t raised to r. What I have? What is given to me? This is given to me. X, Y, Z is equal to 1. Okay? So X, Y, Z is equal to 1. So X के जगह पे हम लोग रखेंगे t raised to p into Y के जगह पे हम लोग रखेंगे t raised to q, Z के जगह पे हम लोग रखेंगे t raised to r, which is equal to 1. So what is this? All bases are same. I can add the indices. So it is equal to कब possible है? कब possible है? जब ये 0 होगा तभी जाके possible है. This is possible only when t raised to 0. so this is what? P plus Q plus R is equal to what? 0. Understood? Yes. समझ में आ रहा है? बोल ना, बोल जरा डोकं चालवा जरा. आता काय लय मोकळा वेळ आहे आपल्याकडे खूप सारा, हो की नाही? इकडे टाइमपास करण्यापेक्षा इकडे जरा डोकं लावा. चलो, होमवर्क क्वेश्चन. Take this. Yes. X raised to 1 upon a minus b whole thing raised to 1 upon a minus c into x raised to 1 upon b minus c whole thing raised to 1 upon b minus a. X raised to 1 upon c minus a whole thing raised to 1 upon c minus b. इसका वैल्यू हम लोगों को ढूंढना है. Okay. Next question is yes, a plus b. नोटेशन पता है ना सबको? x raised to a square upon x raised to b square. Again, ये थर्ड रूट फोर्थ रूट जैसे लिखता है ना वैसे लिखा हुआ है. हाँ, भूलना मत. This is what? X raised to b square upon x raised to c square into x raised to c square upon x raised to a square. ओके, ये एक सॉल्व करना है, इसका वैल्यू ढूंढ के लाना है तुम लोगों को. नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन करो. 17 सॉरी, मेरे पास जो बुक है उसमें 17 है. z raised to z root z equal to z root z raised to z. ये क्वेश्चन करना है. ओके, ओके. सो ये क्वेश्चन करना है. उसके बाद ओके, ये क्वेश्चन करके लाओ. इस क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन ही है. x is equal to 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3 then 3x cube minus 9x is equal to what? Okay, ये क्वेश्चन. दीदी त्या थर्ड क्वेश्चन मध्ये सगळे झेडच आहेत का?
सगळे z आहेत, सगळे z. Yes, everything is z.